Good morning, students. How are you? So, students, today we will continue our chapter Water, Water Everywhere from your EVS course book, volume 2, from page number 11. Where do we get water from? पानी हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि पानी हमें कहाँ से मिलता है. रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. बारिश सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, ठीक है, पानी का हमें जहाँ से मिलता है. वाटर के लिए अगर हम सबसे मेन उसकी बात करें तो वो एक रेन है. रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड. रेन कहाँ गिरती है? ग्राउंड पर. सम ऑफ द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द सीज. और कुछ जो बारिश का पानी है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? समुद्र में, ओशंस महासागर में, रिवर नदियों में, स्ट्रीम झरनों में. झरने का पानी, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, तालाब, नदियाँ, ये सब जगह यहाँ पे रेन का वाटर जो है कलेक्ट हो जाता है. सम ऑफ इट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. लेकिन इसमें से जो कुछ पानी है वो अब्जॉर्ब कर लेती है हमारी अर्थ. तो ये जो पानी है ये कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जो ग्राउंड के अंडर है, नीचे है. वी कैन यूज़ द अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स, ट्यूबवेल्स. अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेंगे हम? वहाँ पर कुआं जो होता है, कुएं का जो पानी है, कुआं बनवाते हैं, तो कुएं से जो पानी खींच रहे हैं वो ज़मीन से ही आता है. ट्यूबवेल्स होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं. ऑन माउंटेन रेन फॉल्स एज स्नो. और पहाड़ों पर क्या होता है कि बारिश कैसी आती है? जैसे बर्फ़. बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, क्योंकि पानी वहाँ पे मौसम जो है बहुत ठंडा है. व्हेन दिस स्नो मेल्ट्स, जब ये बर्फ़ पिघलती है, इट गिव्स वाटर टू द रिवर. तो वो जो पानी है वो मिलता है नदियों को. अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है वो पानी, बर्फ़ आई, वहाँ जमी, पिघल के वो पानी कहाँ आया? पहाड़ों के रास्ते नदियों में आ गया. रेन आल्सो हेल्प फिल अप द रिवर्स एंड सी. और रेन किस में भी हेल्प करती है? कि वो भरती है नदियों को और समुद्र को. द रिवर फ्लो एंड मीट द सीज एंड ओशियंस. जो पानी का बहाव है वो कहाँ जाके मिलता है? समुद्रों और महासागरों में. सो द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर अंडरग्राउंड वाटर. तो मेन सोर्सेज जो वाटर के हैं, ठीक है, जो पानी के मेन सोर्सेज आर अंडरग्राउंड वाटर एंड मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स. अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपके मेन सोर्सेज हैं पानी के वो बताइए, तो आपने ये बताना है कि एक तो अंडरग्राउंड वाटर है और एक पिघलती हुई बर्फ़ जो कहाँ से आती है? पहाड़ों से, माउंटेन से आती है. ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम रेन. और ये सारा पानी आता है बारिश से, ठीक है. अब नीचे जो 3 पिक्चर्स दी गई हैं इनको देखिए आप ध्यान से. इन द फर्स्ट पिक्चर रेन वाटर सिपिंग एंड मेंटेनिंग द अंडरग्राउंड वाटर. पानी, बारिश आ रही है ऊपर से, ठीक है, और वो जा रहा है नीचे, सिप कर रहा है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसीजर चल रहा है कि पानी ज़मीन के नीचे रहे. सेकंड पिक्चर में है स्नोफॉल हो रहा है, पहाड़ों पर बर्फ़ है जो पिघल के कहाँ जा रहा है उनका पानी? नदियों में. थर्ड वन इज़ वेल, कुआं, ये भी सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का. दीज आर द मेन 3 सोर्सेज ऑफ द वाटर. सो लेट्स ट्राई टू. देयर आर 3 क्वेश्चन and I am sending you a PDF. You have to write these 3 questions in your notebook. States of water. We already know water that we drink is in a liquid form. हम पहले से ही जानते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब द्रव्य अवस्था में, ठीक है. एंड इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन. इसकी कोई अपनी शेप नहीं होती. पानी की कोई शेप नहीं है. गिलास में डालोगे गिलास जैसा, कटोरी में डालोगे कटोरी जैसा, टब में डल गया तो टब जैसा. इसकी कोई अपनी शेप नहीं है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड दैट होल्ड्स इट. ये उसी के जैसा हो जाता है जैसी कंटेनर की शेप होती है जिसमें ये है. इट कैन आल्सो एग्जिस्ट एज आइस इन सॉलिड फॉर्म एंड एज वेपर इन गैसियस फॉर्म.
ये अगर हम इसकी आइस बनाते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और जब आप पानी गर्म करते हो और वो भाप बन के उड़ती है तो वो उसकी गैसियस फॉर्म है। इफ़ वाटर इज़ केप्ट इन अ वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर, अगर पानी को बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर वातावरण में रखा जाए तो टर्निंग टू इनटू आइस, ये बदल जाएगा किस में? बर्फ में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। व्हेन वी पुट वाटर इनटू द रेफ्रिजरेटर, जब हम इसे पानी को रख देंगे रेफ्रिजरेटर में, इट टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ में बदल जाएगा। आइस इज अ फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर। आइस किसकी मतलब फॉर्म बन गया? जमी हुई, मतलब बर्फ का वो फॉर्म बन गया। पानी किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। तो पानी का क्या रूप बन गया? एक नया रूप, आइस का। आपको पिक्चर्स दिख रही हैं ये? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ट्रे में आपने पानी डाला और मिली आपको बर्फ, ठीक है। और सेकंड पिक्चर में मेल्टिंग ऑफ आइस, जब बर्फ फिर से पिघलेगी, मेल्ट होगी, तो वो पानी की शेप में दोबारा आ जाएगी। ये होता है टेम्परेचर बेस पे। फ्रीज में आपका जो है बहुत ठंड है, इसलिए वो पानी से कन्वर्ट होके आइस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में या गर्म टेम्परेचर में लाओगे, वो फिर से मेल्ट होके वो पानी की शेप ले लेगी, ठीक है। When we take ice out of its cold surroundings and keep it in the warm surrounding, यही बात जो मैंने आपको कही कि जब आप उसको कोल्ड से वार्म सराउंडिंग में लाओगे तो वो इट स्टार्ट्स टर्निंग इनटू वाटर अगेन, ये दोबारा पानी में बदलना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये मेल्टिंग है। मेल्टिंग मतलब है पिघलना। आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, और किस फॉर्म में वो हो जाएगी मेल्ट होकर? पानी की शेप में। Have you ever noticed your parents while they take tea in the kitchen? आपने कभी नोटिस किया है कि जब वो चाय बना रहे होते हैं किचन में आपके पेरेंट्स, तो डिड यू नोटिस फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ द वेसल इन विच दे हीट वाटर? तो वो बुलबुले टाइप, भाप टाइप, वो जो उठ रहा होता है, कब आता है ये? कब बनती है ऐसी फॉर्म? जब पानी को बिल्कुल चाय के लिए गर्म करते हैं, उबाला जिसकी कहते हैं, हम उबालते हैं उसको पूरा। When we heat water it's turn into vapor, और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो बदल जाती है वाष्प। वाष्प कहते हैं मतलब भाप टाइप में, ठीक है। लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू द वाटर वेपर व्हेन वी हीट इट, और लिक्विड वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में, जब हम उसे गर्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और ये प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन कहलाता है। देखिए आपने कितने वर्ड सीखे इसमें। आपने जाना व्हाट इज़ फ्रीजिंग, ठीक है, जिसमें पानी से बर्फ़ बनती है। व्हाट इज़ मेल्टिंग, जब आप बर्फ़ की फॉर्म से वो पानी में आ गया। थर्ड वन इज़ इवेपोरेशन, ठीक है, जब लिक्विड वाटर किस में टर्न हो जाता है? वाटर वेपर में। When the water vapor comes into the contact with the cooler surface of its cool, or if it's cool down, जब वाटर वेपर कहाँ पे कांटेक्ट में आता है? किसी ठंडी सतह पर, या ठंडा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। इट टर्न्स बैक टू वाटर इमीडिएटली, और वो फटाफट किस में बदल जाता है? पानी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। अब आपका आज लेट्स ट्राई 3 तक ये पार्ट ख़त्म हुआ है, तो आपको लेट्स ट्राई 3 अपने आप प्रैक्टिस करनी है कि आप इसे फिल करेंगे। इससे बाद हम नेक्स्ट चैप्टर फिर पढ़ते हैं। तो आपने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से रीड करना है। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इसके लिए आपको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। जब आप नोटबुक रेडी करोगे, इन 3 क्वेश्चंस को राइट करने के बाद आपको पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, जैसे मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।